मीडिया का दौर है और छोटे छोटे लोग हमसे टक्कर लेकर ऊपर जाने का रास्ता तलाश करते हैं और हमारे साथ दुश्मनी लगाकर इंटरनेशनल नेशनल दोनों इदारों से माली फायदा उठाते हैं ये लोग। मगर कोई तो बेस होती है ना, और मुझे यकीन है कि कासिम खान ने ताल्लुकात बढ़ाए होंगे। मर्द के डोर को हाथ में रखने की तमन्ना को पालने के लिए मर्द की मर्जी खरीदना बहुत जरूरी होता है। हम आपके कहने पर शेरल के खिलाफ केस दाखिल कर सकते हैं। क्या राहब ऊपर से आया है? हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना हो। मेरे साथ शादी कर लो, निकाह की बात कर रहा हूँ। भागना तो तुम्हारी आदत है, राहिब नहीं तो रमू सही। आप ही टाइगर को मैंने यहाँ बुलाया है, ये कहीं नहीं जाएगा। और मैंने उसे जाने के लिए कहा है, उसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। अगर उसने ऐसा वैसा किया ना तो जुनैद साईं उसको कैद में रखेगा सारी उम्र। वो सारी उम्र कैद काटेगी? हाँ, और हो सकता है साईं जुनैद गुस्से में आके उससे शादी कर ले। क्या कह रहे हो अब्बा? साईं शादी करेगा, वो भी दूसरी? अरे वो तो रईस है रईस, आजकल तो गरीब आदमी दो दो शादी करते हैं। वो तो है अब्बा, पर वो अदी कायनात वो दे देगी इजाजत। रईसों को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती है। अच्छा तू इन बातों को छोड़, जा तू जमीन की औताक पे, बस किसी को पता ना चले। जी अब्बा। जा बहुत एहतियात से, बहुत एहतियात से, किसी को कानो कान खबर ना हो। एक बात तो है, हम अता राइब को आजाद करा के ही ले जा रहे हैं। अदी, मेरी आजादी किस काम की जब मेरी मिट्टी मेरे साथ नहीं है। न जाने वो कैद में है या राइब, तुमने बताया था ना कि मिट्टी तुमसे तब अलग हुई जब कमदार वाले तुम्हारे पीछे पड़े थे और तुम्हें मारना चाहते थे। हाँ, लेकिन वो अकेले थोड़ी आए होंगे, उनके साथ दूसरे साथी भी तो होंगे। हो सकता है कि वो मिट्टी को अपने साथ ही ले गए हों। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी चाचा वल्लू और चाची सोनी से मिलने का प्रोग्राम हमारा मिठाई की दरगाह पर था। अभी मिट्टी को तो ये पता था ना, जब हम अलग हुए तो मिट्टी को बाजार पर आना चाहिए था, मगर वो नहीं आई। इसका मतलब ये है कि वो लोग उसे पकड़ कर अपने साथ ले गए। और हाँ थी वो चाचा वल्लू वालों को भी हो सकता है रोक दिया गया, तभी तो वो लोग भी वहां पे नहीं पहुंचे। ये सिर्फ अंदेशे और गुमान है तुम्हारे, इनमें कोई सदाकत नहीं होगी। दरअसल तुम डर गए हो ना, इस वजह से ऐसी बातें कर रहे हो। अदा, डरने की बात नहीं है, हम हैं ना तुम्हारे साथ। रूप, खामखाई में इस बेचारे को झूठी तसल्लियां मत दो। तुम तो 2-4 दिन में अमेरिका चली जाओगी, चाइल्ड लेबर कॉन्फ्रेंस में। हाँ, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन मैंने हेडक्वार्टर से रब्ता किया था। इस मिशन पे ज़ारा और इकरा को लगा दिया है और वो हमारे साथ एनजीओ में पहले ही काम करती हैं, बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं। और अगर मैं नहीं होंगी तो क्या एनजीओ के काम रुक जाएंगे? किसी के होने और ना होने से तंजीमें ख़त्म नहीं होती। और तुम्हारे साथ हम लोग हैं ना, राइब की हर हाल में मदद होगी। मैं नहीं होंगी तो क्या हुआ, ज़ारा, इकरा और तुम तो हो। ये तो है, पर तुम अमेरिका से जल्दी वापस आने की कोशिश करना। हाँ, क्यों नहीं, मैं अदा राइब को अकेला थोड़ी छोड़ूंगी। अदी, मुझे मिट्टी, वल्लू चाचा और सोनी चाची मिल तो जाएंगे ना? क्यों नहीं राइब, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएंगे। या अल्लाह मेहरबानी करो। हाँ, प्लॉट तो सही है, अच्छी जगह है। तुम इनसे ज़रा मालूमात लो कि किसका प्लॉट है, पैसों से भी बात करो। ठीक है सर, ये एक साइड पर ये भी प्लॉट खाली है। हाँ, तुम देखते हैं। हाँ, अच्छा ये नहीं खाली पड़ा हुआ है ना पूरा। जी सर। ये दीवार जो है ना, उसको भी तोड़वा के ना, हाँ, पूरे को एक ही करवा दो। हाँ, क्या शानदार बंगला बनेगा है ना, बेहतरीन सर। चलो तुम ज़रा इन्फॉर्मेशन लो किसका है और पैसों वैसों की ऑफर करो। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। तो ये बस सब ख्याल करो और अल्लाह मालिक। ओके, देखते हैं। ओके।
अच्छा, वैसे ताज़ा कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, बज़ाहिर तो कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन नवाब साहब के मिजाज से तो आप बखूबी वाकिफ हैं। वो तो मैं हूँ, 3 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ, मगर आज तक मैं उनको समझ नहीं पाया। हाँ भाई, यही तो खूबी है आपकी। वैसे एक बात बताओ, नवाब साहब के साथ तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है ना? हाँ, मेरी कज़न है उनके घर में, लेकिन हमारी कभी उनसे बनी नहीं। और वो अंसारी साहब भी होते हैं? नहीं, बेगम अंसारी मेरी अम्मी की दूर की कज़न। ओह, अब समझा कि वो आपके ऊपर इतने मेहरबान क्यों हैं भाई। जी। वैसे शाहज़ेब साहब, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। प्लॉट की लोकेशन तो बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत बंगला बन सकता है। ज़रा चेक तो करो वो है किसका। अगर पसंद आ गया तो आदमी बिठा दें, किसकी मजाल है जो हमारे सामने भी आएगा। ये भी कर सकते थे, लेकिन अभी हुकूमत में बैठे हैं, खामखा मीडिया में शोर मच जाएगा। उसका मुंह भी मीठा किया जा सकता है। मुंह मीठा तो क्या, उसकी जिंदगी पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप भी लगाया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं। जैसा आप हुक्म करें। इसे खरीदना है, ये करोड़ सवा करोड़ के लिए जो है ना, खामखा नजरों में नहीं आना। तुम जाओ जरा पता तो करो ये है किसका। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं आज ही पता करता हूँ। मैं मानती हूँ कि तुम दुनिया को अपने हेयरबैंड में बांध के रख सकती हो, लेकिन ये तो सोचो कि क्लिफ्टन में 3000 गज पे प्लॉट लोगी कैसे। और दूसरी बात है कि आजकल पहले वाले कदरदान भी कहाँ। आप ही मैं ये तो नहीं जानती कि वक्त कौन सा चल रहा है, मगर आप ये क्यों भूल जाती हैं कि नैन की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लंबी कतार खड़ी है। चंदा 4.5 करोड़ की रकम है। आप ही नैन के असीर अभी भी 10 करोड़ निछावर करने वाले खड़े हैं। अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरे जलवे की ताप बर्दाश्त कर सके। मेरी नज़र के घायल मिर्गी की तरह तड़पते रहते हैं और उनके पास सहारा देने वाला भी कोई नहीं होता। अपनी नैन की अदाओं का अंदाज है। तो फिर आप खामोश होकर बैठ जाएं और मेरे जलवे की करामात देखती जाएं। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। पर क्या, मुझे भी तो पता चले। आप ही आपको सब कुछ बता दूंगी, पर अभी आप सिर्फ ये दुआ करें कि मैं कामयाब हो जाऊं। पता नहीं टाइगर इस वक्त कहाँ होगा। मिठी, ओ मिठी, मैं आई हूँ। मकरा तू, मकरा मुझे इस कैद से आजाद करवा दे, मुझे अपने साथ ले चल। आजादी भी मिल जाएगी, तू पहले खाना तो खा ले। नहीं मकरा, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे आजादी चाहिए। मिठी, आजादी मिल जाएगी, तू खाना खा ले, मैं तुझको अपने साथ ले चलूंगी। नहीं मकरा, पता नहीं तेरे अब्बा ने मुझे यहाँ क्यों कैद किया। मैं भी तो तेरी तरह किसी की बेटी हूँ ना। बेटी क्या मिठी, तू तो मेरी बहन है। तू पहले खाना खा ले, फिर इस बात को भी देखते हैं। नहीं मकरा, नहीं, मुझे जान से मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं मुझे। तुझे पता है तेरा अब्बा भी उनके साथ मिला हुआ है। मुझे मालूम है मिठी, अब्बा मजबूर है। पर तेरे अब्बा की क्या मजबूरी हो सकती है? तुझको बताती हूँ, तू पहले खाना तो खा ले। नहीं मकरा, मुझे खाना नहीं खाना, तू मुझे अपने साथ ले चल। मिठी, तू खा ले, थोड़ा तो खाना खा ले। आ बैठ, एक तो निवाले खा ले। नहीं मकरा, अब खाने की जरूरत नहीं है, तू बस मुझे यहाँ से ले चल। देख मिठी, तुझको रईस जुनैद ने अगवा करवाया है। जब तक उसको अपनी चोरी हुई बंदूक नहीं मिलती है, वो तुझको नहीं छोड़ेगा।
नहीं चुराई। चाचा बल्लू, या राहिब ने तो चुराई है। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं मुकना? मिठी, अगर रईस को उसकी बंदूक नहीं मिली तो वो उसके एवज तुझसे निकाह कर लेगा। क्या? नहीं मकना नहीं, संभाल खुद को मिठी। मकना तू मुझे अपने साथ ले चलना, मुझे आजादी मिल जाएगी इस कैद से। मिल जाएगी, तू कुछ खा तो ले पहले। नीलम साहबा, ये राहिब अली हैं। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज आप तशरीफ रखिए। प्लीज बैठो बैठो राहिब अली, बैठो बैठो। नीलम साहबा, ये वो लड़का है जिनके लिए रूप साहबा ने फ़ोन किया था। इनको नवाब कासिम के आदमियों ने बहुत मारा है। अच्छा, ये वो हैं। राहिब साहब, आपको क्यों मारा था? जी दरअसल बात यह है कि हम पहले रईस जुनैद के यहाँ पे काम करते थे, उनके किसान थे हम। अच्छा। फिर उसके बाद हमने नवाब कासिम की ज़मीनों पर जाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो बड़ा खफा हो गया हमसे। फिर? हमारे चाचा वालों पे भी बड़ा जुल्म किया। कोई गलती की होगी आपने, इस वजह से मारा है? ना सही, वो हमारी मंगेतर पर बुरी नजर डाले बैठा था। वो हमको बड़ा मारता था। उसका कमदार रब्बन भी बहुत मारता था हमको, बहुत जुल्म किया आप पर। राहिब मियाँ, आप पर बड़ा जुल्म हुआ है। बस सही अब आप ही लोगों ने मेरी मदद करनी है। आप हमारे अदारे के तहफ़्फ़ुज़ में, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। राहिब मियाँ, ज़ारा साहब आ जाएं तो कोई लाएमल तैयार करते हैं, आप परेशान नहीं हो। जी बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। ज़ारा समझने की कोशिश करो। इस केस में अगर मैं खुलकर सामने आया तो मेरे लिए मीडिया की फेवर लेना मुश्किल हो जाएगी। हमने कोई बोगस केस उठाया है, किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मीडिया हमारा साथ नहीं देगा? बात ब्लैक या वाइट की नहीं है, बात है इन लोगों की नफ्सियात की। तुम जानती हो कि ये लोग एक बात के लिए 20 बहाने बनाते हैं। मगर अनीस, हमने तो ये सब कुछ इंसानियत के नाते किया है। मैं जो कह रहा हूँ ज़ारा, उसको समझने की कोशिश करो प्लीज। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। यही बेहतर है, क्योंकि अगर इस केस में मैं ज्यादा इन्वॉल्व हुआ तो मेरे लिए मीडिया की फेवर लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि मैं ले ही नहीं सकूंगा। याद आया, जिशान से बात हुई थी। जिशान कह रहा था कि वडेरों के आदमी हमारी इजाजत के बगैर आजाद नहीं होंगे। ये हुई ना बात। मैं इस लड़की मिट्टी को आजाद करवा के ही रहूंगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ज़ीशान सही कह रहा था, सब कुछ सच बताने से सारे मसले हल हो जाएंगे। मगर अब तो वक्त बहुत कम रह गया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस मसले में सबा आंटी मेरी मदद कर सकती हैं। हाँ, मुझे उनसे ये सब डिस्कस करना चाहिए। कौन? बीवी जी, बड़ी बेगम साहबा आपको याद कर रही हैं। क्या बात है, खैर है? पता नहीं, लेकिन उसका मूड ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। तो नवाब साहब का घुमंड टूट गया। आज तो मुझे नवाब साहब पे बहुत तरस आ रहा था। कहीं तुम्हारा ये तरस सच को न डुबो दे। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ। हमारे जैसे गरीब और मिडिल क्लास लोगों को ये बड़े लोग अपनी मसनूई बेबसी से खरीद लेते हैं और फिर अपने इरादे तब्दील कर लेते हैं।
जरा मैं एक सच्चा जर्नलिस्ट हूं। मैं सच को सच और झूठ को झूठ कहता हूं, फिर चाहे मुझे फांसी क्यों ना आ जाए। अरे तुम तो जज्बाती हो गए। मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही थी कि ऐसा भी हो सकता है। कम से कम मेरी जिंदगी में मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। अच्छा बाबा, मान लिया। और क्या कह रहे थे कासिम साहब? कुछ नहीं, मैंने उनको साफ साफ इनकार कर दिया कि इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर क्या, वो मुझे लास्ट तक इसी बात पे फोर्स करते रहे कि मेरी ज़ारा से मीटिंग कराओ। मैं ज़ारा को खुद मना लूंगा। मैं तो एक पल के लिए भी नहीं मिलूंगी इससे जालिम इंसान को। वसीम साहब, अगर आप दुश्मनी को दोस्ती में बदलना चाहते हैं तो आप अपना प्लॉट मुझे बेच दें, मैं खरीदना चाहता हूँ। नवाब साहब, बड़ी मुश्किल में डाल दिया है आपने मुझे। इसमें मुश्किल कौन सी बात है? एक प्लॉट की तो बात है, वो भी पैसों में मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ। बात यह है नवाब साहब कि ये प्लॉट आपको भी बहुत पसंद है और मेरी एक दोस्त को भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए वसीम साहब, अगर आप ये प्लॉट मुझे देंगे तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अगर मैं अपने दोस्त को नहीं दूंगा तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा और मैं एक मुखलिस दोस्त को दुश्मन बनाना नहीं चाहता। वो हमारा दोस्त कौन है? मैं बात कर लेता हूँ उससे। कासिम साहब, आई एम सॉरी, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। देखिए वसीम साहब, मैं ये प्लॉट किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ, आप मुझे सिर्फ उसका नाम बताइए। अच्छा, अब आप जिद ही कर रहे हैं तो आप नौरीन से बात कर लें। अगर वो प्लॉट आपको देना चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। वैसे भी कल शाम को मैं आपके पास आ ही रहा हूँ, तो देख लें। ओके, ठीक है, बाय बाय। बहुत चालाक आदमी है वसीम भाई। कैसा लग रहा है मिठी? रईस जुनैद, तुम? हाँ, मैं तुम्हारे सामने। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? साईं, मुझे यहाँ क्यों कैद किया है? मुझे जाने दे। तुम्हें जाने दूं? अगर तुम्हें जाने दिया तो मेरा तो सब कुछ चला जाएगा। पर साईं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने क्या किया है गुनाह जो आपने मुझे यहाँ रखा है? क्या बिगाड़ा है तुमने मेरा? ये तो तुम अपने आप से पूछो। पर साईं, मैं तो एक गरीब और मजबूर लड़की हूँ। मजबूर तो तुम हो, गरीब नहीं। तुम तो अमीर से अमीर तरीन लड़की हो। नहीं साईं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दे। साईं, मेरा दम घुटता है इस कोठड़ी में, मैं मर जाऊंगी साईं। ना 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 ना, तुम्हें मैं कैसे मरने दूंगा? तुम्हें मैं आजाद भी नहीं कर सकता। पर साईं, मैंने क्या गुनाह किया है जिसकी मुझे सजा मिल रही है? सजा तो तुम काट रही हो, बल्कि सजा तो तुम अब मजीद काटोगी। साईं, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ साईं, मुझे जाने दो। आप परेशान होंगे साईं। और मैं जो परेशान हूँ वो साईं, आप मेरी परेशानी दूर करें। अल्लाह साईं आपकी परेशानी दूर करेगा। मुझे जाने दें साईं।
मुझे जाने दे। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। पर कब सही? जब मुझे मेरी बंदूक मिल जाएगी तब। सही सही बंदूक कब मिलेगी? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। सही सही, ये किसको पता है? राहिब को। रमो, रमो। जी साईं। मिट्टी को खाना खिलाओ, इसका बहुत ख्याल रखो। ये मुझे मेरी बंदूक की तरह अजीज है। मुराद भाई, नसीम का कुछ पता नहीं चल रहा। नवाब साहब आ गया है, अब सब मसले हल हो जाएंगे। तुम नवाब साहब को बताओगे तो काम होगा ना यार। तुम बेफिक्र हो जाओ नवाज भाई, सुबह को मैं पहला काम यही करूँगा। भाई अगर जल्दी में कुछ ना हुआ तो पुलिस नसीम के टायर निकाल देगी। नवाब साहब के होते हुए किसी की मजाल है जो हमारे दोस्तों को तंग करे। तुम ऐसा करो कि सुबह को बंगले पर आ जाना, इसी बहाने साहब से मुलाकात मिल जाएगी तुम्हारी। मुराद भाई अगर बुरा ना मानो तो आज रात इस बंगले पे गुजार लूँ, सुबह होते ही नवाब साहब से मुलाकात कर लूँगा। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा अपना घर है। ठीक है, आज मैं घर नहीं जाता। वैसे भी अपना मुराद भाई कौन सा घर है, हमें पंछी की तरह जहाँ रात हुई वहीं ठहर गए। वो तो ठीक है, मगर हमारा भाई ऐसा वैसा पंछी नहीं है। देखो मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो हैरत हो रही है कि ये बचकाना सोच बैठे बैठे तुम्हारे जहन में क्यों आ गई। क्या मतलब? बगैर किसी रीजन के बच्चा अडॉप्ट करना, ये तुम्हारी सोच कुछ इमेच्योर नहीं है? लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज कोई नहीं है, लेकिन देखो बच्चे की जरूरत मुझे भी है, लेकिन अपना बच्चा जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो। अच्छा चलो मेरी बात छोड़ो, फर्ज करो हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर भी लेते हैं, लेकिन क्या हमें अपने खानदानी रुतबे का बच्चा मिल सकेगा? कासिम, बच्चा तो बच्चा होता है, अच्छा या खराब नहीं, और फिर सब कुछ तरबियत पे डिपेंड करता है। नहीं नहीं नहीं, इंसान अपने खानदान और अपने हसब नसब से पहचाना जाता है। तरबियत सब कुछ नहीं बदल सकती, जो खानदानी गुण होते हैं वो नहीं आ सकते। खानदान, मेरे बच्चे को इस मलकियत में से कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास अपना अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? नवाब साहब, मैं जो कहना चाह रही थी वो आपने समझा नहीं। ठीक है, मैं बाबा सही और अंकल की दोस्ती की बहुत कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी हर गलती को कबूल करूंगा। आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए। जी जी जी। मारवी, मेरा सर तो दबा दो। पता नहीं क्यों सुबह से मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। अच्छा जीजी। छोरी, तू सुबह से आई क्यों नहीं? और ये मखना कहाँ है? जीजी, मखना जमीनों वाली उताक पर गई है।
जमीनों वाली उताक पर? लड़कियों का उताक पर क्या काम? जीजी वो खाना लेकर गई है। खाना? खाना तो हवेली से जाता है, फिर तुम्हारे घर से क्यों गया? कोई खास मेहमान आया है क्या? बस जीजी रहने दो, मुझे बताते हुए डर लगता है। किस बात का डर? जीजी अगर तुम्हें बता दिया तो अब्बा मुझे जान से मार देगा। जब मैं किसी से कुछ कहूंगी नहीं तो अब्बा को कैसे पता चलेगा? पर जीजी अगर तुमने रईस जुनेद को बता दिया तो मैं तो मारी गई ना। तुम बेफिक्र हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताया। बताओ मुझे क्या बात है? जीजी वो मिट्टी को वहां पे बंद किया हुआ है। मिट्टी को? मिट्टी को वहां पर क्यों बंद किया है? जीजी वो अब्बा मखना से कह रहा था कि मिट्टी खाना नहीं खा रही, उसके लिए खाना लेकर जाओ और उसको खाना खिलाओ। अच्छा, और बताओ। ये बात है, रईस जुनेद खान बंदूक के बदले दूसरी शादी करना चाहता है। जीजी पर ये बात तुम किसी को बताना मत। ठीक है, ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। नवाब कासिम फोन पर फोन किए जा रहे हैं, सिफारिशें करवा रहे हैं। इन बड़े लोगों को तो काम ही यही है, जब देखो सिफारिश करते रहते हैं या करवाते रहते। दूसरों का काम हो तो हाकमाना तरीके से सिफारिश करते हैं और खुद फंस जाए तो हाथ जोड़ते हैं। उसे हमारी एनजीओ से शिकायत है। अब उसे हमारी एनजीओ से क्या शिकायत है? राइब वाली बात तो तुम्हें पता ही है। उसके खानदान की बाजियाबी के लिए हम जो कोशिशें कर रहे हैं, इस पर एतराज है उसे। एतराज है तो होने दे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। हमारी एनजीओ जायज को जायज और नाजायज को नाजायज ही मानती है। रूप, तुम ये जानती हो कि राहिब में खुद एतमादी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम पर यह फर्ज है कि हम उसे इस काबिल करें कि वो खुद पर एतमाद कर सके। हाँ आपी, हमें नवाब कासिम से राहिब को बचाना चाहिए। ये ना हो कि वो उसको कोई नुकसान पहुंचाए। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। वैसे मैं एक दफा इस नवाब से मुलाकात जरूर करूंगी कि वो क्या चाहता है। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन बावकार तरीके से। तुम फिक्र ही मत करो मेरी जान। ओके? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरे पता नहीं गुस्से में आपको क्या क्या बोला है, मगर मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि आप गलत हैं। नैन, मेरी एक बात याद रखो, मैं तुम्हारी बहन नहीं, माँ जैसी हूँ। और माँ को बहुत दुख होता है जब औलाद बिगड़ने लगती है और गलत रास्तों पे चलने लगती है। और मैंने तुम्हें हमेशा अपनी औलाद जैसा समझा है। तभी तो अपने रवैये की माफ़ी तलाफी के लिए आई हूँ। माफ़ी किस बात की? तुमने जो कुछ किया अपनी सोच और बेअक्ली से किया। हाँ, अगर तुमने मेरे पेट से जन्म लिया होता तो मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार सकती थी। अभी आप अब भी मुझे मार सकती हैं। मैं कोई गैर नहीं हूँ, आपकी अपनी बहन हूँ। तुम मेरी ही बहन हो, मेरी बच्ची जैसी हो, मुझे इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन मैं जो भी बात करती हूँ तुम्हारे भले के लिए करती हूँ। अभी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। चलो माफ किया। खुश? थैंक यू अभी।
क्या हाल है मिठी? कैसे लग रहा है? बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैंने यहां सबको हुक्म दे दिया है कि मेरी मिट्टी का बहुत बहुत ख्याल रखा जाए, किसी भी चीज की कमी ना हो, कोई भी फरमाइश करे उसे फौरी तौर पे पूरा किया जाए। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस मुझे छोड़ दे। यही तो मैं नहीं कर सकता मिठी। तो कौन कर सकता है? इधर आप ही का तो हुक्म चलता है रईस। मिठी, मेरा हुक्म औरों पे चलता है और तुम्हारा हुक्म मुझ पे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो गरीब और बेसहारा हूँ। ना 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 ना, तुम गरीब और बेसहारा नहीं हो। बेसहारा तो मैं हूं। मेरा सहारा बना मिठी। देखो, जिस तरह से बंदूक दुश्मन से बचाने का सहारा बनती है, बंदूक तो नहीं रही, अब तुम ही मेरा सहारा बन सकती हो मिठी। रईस, गरीबों पर इतना जुल्म करना ठीक नहीं है। और गरीब जो जुल्म करते हैं वो याद है, कुछ अर्सा पहले तुमने मेरे साथ बदतमीजी की थी, हाँ? हालांकि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और तुम? रईस, मैं राहिब की मंगेतर हूँ और मैं मर जाऊंगी, उसके साथ बेवफाई नहीं करूंगी। राहिब? कौन राहिब? वही राहिब कि तुम्हें आधे रास्ते में छोड़कर भाग गया? उस राहिब की बात कर रही है जिसने तुम्हारे साथ बेवफाई की। अगर वफा करनी है तो हमारे साथ करो, राज करो, मालिकन बनोगी पूरे गांव की। मेरे साथ शादी करो। एक बात याद रखना रईस, मैं मरती मर जाऊंगी पर तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। और अगर तुमने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ना 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 ना, ये बात ना करो। तुम ये बात करोगी तो 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट। अभी मौलवी यहां आ जाए और यहीं पे निकाह पढ़वा लेगा। लेकिन मेरी मिट्टी, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि हमारा निकाह राजी खुशी हो। इसलिए मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। सोचो, सोचो मिट्टी, तुम्हारे पास वक्त है। एहसन साहब, आप जानते हैं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं, हर्ज क्या है? हम सियासतदान हैं और सियासत में कोई किसी का मुस्तकिल दुश्मन नहीं रहता। फिर बड़ी बात यह है कि वसीम ने नहीं बल्कि हमने उसे बड़ी हद तक माली नुकसान दिया है। ये तो है, मेरी एक कॉल अटेंड न करने की कीमत उसने करोड़ों में चुकाई। नवाब साहब, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं तो आपके ख्याल में वसीम से रब्ता रखना चाहिए?
यहाँ मैं उसके हक में हूँ। एक कमजोर सी चिड़िया अगर हमारे जंगल में नहीं फंसी, नहीं, मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, बल्कि मेरी तो बर्दाश्त की बात है। नवाब साहब, उस चिड़िया पर एनर्जी ज़ाया करने से बेहतर है कि काम किसी और से करवाया जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि ये काम वसीम खुद करे तो। क्या कह रहे हो यार, ये कैसे हो सकता है? ये मुझ पे छोड़ें, कभी कभी बगैर पैसे के भी बहुत कुछ हो सकता है। हसन साहब, कहीं ऐसा ना हो कि वसीम ये समझे कि हम उसके आगे झुके। कहाँ नवाब साहब, आपके रवैये ने तो उसकी सांसें निकाल दी है। वो कहाँ सोच समझ सकता है। मैंने क्या किया यार, एक दो फाइलें ही तो रोकी और बस। वो उन फाइलों पे तो बिजनेसमैन कहलाता है, करोड़ों की फाइलें हैं वो। अरे जानता हूँ वसीम को, वो अपनी ब्लैक मनी को हर वक्त वाइट करने में लगा रहता है। नवाब साहब, सिर्फ वसीम ही नहीं बल्कि और भी सैकड़ों अफराद इसी किस्म का काम करते हैं। ऐसा ये कैसे मुमकिन है कि मैं किसी और के गुनाह में शरीक हो जाऊं? यानी अपने ही वतन के भूखे लोगों के पेट पर लात मारूं? नो वे। नवाब साहब, वो कैसे? यार आप भी अजीब है। ब्लैक मनी का गवर्नमेंट को कभी टैक्स नहीं मिलता, लेकिन अगर ये पैसा गवर्नमेंट के हाथ आ जाए तो अपने ही लोगों की वेलफेयर पे खर्च हो जाएगा। ये बात तो है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखिए, मेरे जैसे अगर 2 वजीर भी मैदान में आ गए ना तो सब कुछ हो सकता है। वो कैसे? ऐसन मैं ब्लैक मनी को वाइट तो हरगिज नहीं होने दूंगा, ये बात तो तय है। इसके अलावा अगर वसीम ने कोई और बात करनी हो तो भले बुला। हाँ हाँ, उससे बात करते हैं, वो क्या चाहता है हमसे। ठीक है। क्या बात है, आजकल बड़े खुश नजर आते हो तुम मुझे। मैं हमेशा से खुश रहता हूँ, आजकल से क्या मुराद है? जब से बंदूक चोरी हुई है तुम कुछ ज्यादा ही खुश नजर आते हो। मेरी बंदूक चोरी हुई है, मुझे उसकी फिक्र होनी चाहिए, और तुम कह रही हो कि मैं खुश हूँ? मुझे तो लगता है बंदूक चोरी ही नहीं हुई। ये क्या बक रही हो? सच बोल रही हूँ, बंदूक के बदले लड़की मिल रही है तुम्हें। ये क्या बोले जा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, दिमाग तो तुम्हारा चल गया है। तुम शादी कर रहे हो दूसरी। ये तुमको किसने कहा? किसने तुमको ये पट्टी पढ़ाई है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, शादी कर रहे हो कि नहीं? मुझे भी तो खबर हो, तो ये खबर किसने दी है? अच्छा नहीं पता, लेकिन मिट्टी मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, तुम उसमें मर मिटे हो। मुझे बताओ मिट्टी कहाँ है? क्या मिट्टी मिट्टी का विरद लगा रखा है तुमने? मुझे बताओ, तुमको ये खबरें देता कौन है? मैं सब जानती हूँ, कोई बंदूक चोरी नहीं हुई तुम्हारी। तुम्हें बहाना चाहिए था लड़की को अगवा करवाने का, और वो तुमने करवाई। मैं रख के दूंगा तुमको थप्पड़। हाँ मारो मुझे, मारो। मारने के अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। दिमाग खराब। जी जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? अच्छे नहीं, तभी तो फ़ोन किया है। क्यों भाई, क्या हो गया? आप हैं कहाँ पे? मैं अभी तो ऑफिस में हूँ, यहाँ से अभी निकलने वाला हूँ, नवाब कासिम के घर जा रहा हूँ। क्यों, कोई मसला है? जी हाँ, आप प्लीज़ मेरी तरफ आ जाए, मैं उसी तरफ हूँ। क्यों, खैरियत? क्यों, आप बिज़ी हैं? मैं अभी तो ऑफिस में हूँ, बस यहाँ से निकल रहा हूँ, कासिम साहब के यहाँ जाना है। अगर इमरजेंसी ना ही हो तो मैं 20-25 मिनट में आ जाता हूँ तुम्हारी तरफ। वो तो थी, लेकिन पहले आप नवाब कासिम साहब से मिलें। हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो। हाँ, काम तो है। मैं वहाँ आ जाऊँ? कोई काम? नहीं, बस ऐसे ही। जैसे तुम्हारी मर्जी।
ओके, मैं आ रही हूँ। ओके। अदी मिट्टी, क्या हाल है तुम्हारा? एक गाल कोठरी में बंद कैद लड़की से क्या हाल पूछती हो मखना? मिट्टी, मैं जानती हूँ, पर मैं क्या कर सकती हूँ? तुम चाचा रबन को कहकर मुझे यहाँ से आजाद करवा सकती हो। नहीं अदी मिट्टी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अब्बा से कहूँ कि वो रईस की नाफरमानी करे। इसमें नाफरमानी वाली कौन सी बात है मखना? और वैसे भी मजलूम का साथ देने पर तो अल्लाह साही भी खुश होता है। मिट्टी, तुम सच कह रही हो, मगर मैं खुद डरती हूँ। किस बात से? मिट्टी, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होती तो अब्बा रईस जुनैद के लिए मुझे भी कुर्बान कर देता। ऐसे कैसे कर सकता है चाचा रबन? मिट्टी, तुम बाबा की तबीयत को नहीं जानती हो। रईस जुनैद के हम पे बहुत एहसान है। बाबा हर वक्त मौके में रहता है कि कब रईस उसको कोई हुक्म दे और वो उस पर अमल करे। अगर मेरी जगह तू होती तो? मिट्टी, मैं भी चुप रहती, क्योंकि बाबा तब भी कुछ नहीं करता। इससे पहले कि मैं खानदानी रिवायात और वफादारी भूल जाऊं, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना लाशें वर्षा को भी नहीं मिलेंगी। ये शहर है नवाब साहब, आपकी जमींदारी नहीं है। पूरे गांव में ये बात फैली हुई है कि मिट्टी को तुमने अगवा करवाया है। तुम्हें मिट्टी की तो बड़ी फिक्र है, मगर मेरी बंदूक की फिक्र नहीं है तुम्हें, जो मिट्टी के घर वाले चुरा कर भाग गए। कोई नहीं भागा, एक तुम्हारी कैद में है और दूसरे चाचा लादात के पंजे में। आज मेरे खानदान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमने लड़की अगवा की है। ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। मैं इस घर में बाबा साईं की वजह से हूँ, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है। बकवास बंद करो, इस बच्ची को यहाँ से उठाओ, जहाँ से आई है से वापस पहुँचा के आओ और निकल जाओ यहाँ से, जाओ।